नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 3 सितंबर 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की दूसरी पाली का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा ज़्यादा है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था मृत सागर में। सबसे अधिक जो है मृत सागर में नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो मृत सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें यूएसए इसका सही उत्तर है। ग्रेट सॉल्ट झील ये आपकी यूएसए में स्थित है। यूएसए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो धर्म में हस्तक्षेप इसका राइट आंसर था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो कारण था वो आपका धर्म में हस्तक्षेप था, राइट आंसर हो जाएगा धर्म में हस्तक्षेप। 1857 की जो क्रांति थी उसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल में जो है स्वर्ण मुद्रा को दिनार के नाम से हम लोग जानते थे। दिनार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस किस प्रकार का जीव है? तो आपको बता दें मृदु कवची इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची जीव है, तो यहाँ पे मृदु कवची राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो आपको बता दें पाइथन इसका राइट आंसर है। पाइथन जो है एक सबसे बड़ा सांप है और यहाँ पे राइट आंसर पाइथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, गोल्डसूत्र शब्द की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है वाल्डेयर। गोल्डसूत्र शब्द की खोज जो है वाल्डेयर के द्वारा की गई थी। वाल्डेयर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है? दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा केंद्र या सुविधा केंद्र कहाँ पर है? तो आपको बता दें भारत में ही है। भारत इसका राइट आंसर है। दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की जो सुविधा मिलती है वो भारत में ही मिलती है और भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपको बता दें सही आंसर है हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो आपका हीराकुंड बांध है। हीराकुंड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केसरी पत्रिका की शुरुआत जो है किसने की थी? तो बता दें यहाँ पे सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका की जो है शुरुआत की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो बता दें इसका सही उत्तर है शिक्षा से। शिक्षा से संबंधित था। सैंडलर आयोग का संबंध जो है शिक्षा से था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित क्वेश्चन आया था, कब हुआ था, किस डेट में हुआ था? उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। और साथ ही साथ चंपारण विद्रोह किस सन में हुआ था? चंपारण जो विद्रोह है ये किस सन में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसका राइट आंसर है। गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे ये श्रीगुप्त थे। और अगला क्वेश्चन है, लोथल जो है किस नदी के किनारे पे स्थित था? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है भोगवा। लोथल जो है कौन सा एक क्षेत्र है, किस क्षेत्र के अंदर आता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लोथल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था, किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल जो है ये स्थित था। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु को पालना जो है शुरू किया था? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है कुत्ता। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले जो है कुत्ते को पालना शुरू किया था। कुत्ता यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहिए का आविष्कार कब किया गया था? तो आपका सही उत्तर है नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम एक धातु होती है, तो नाइक्रोम की जो है हीटर की कुंडली जो है बनी होती है। इसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो जल शोधक के रूप में जो है फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल शोधक यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जल शोधक के रूप में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। 2010 का जो है राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपको बता दें राइट आंसर था नई दिल्ली, भारत में। 2010 में जो है राष्ट्रमंडल के जितने भी खेल हुए थे ये आपकी नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, भारत देश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, भारत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम, हरियाणा इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ था? तो बता दें यहाँ पे सही आंसर है 1986। 1986 इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी जो है 1986 ईस्वी में जो है विश्व विरासत में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय कौन संभालता है? तो योगी जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो कानपुर राइट आंसर है। कानपुर शहर को जो है चमड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी में जो है जापान में परमाणु बम गिराया गया था। 1945 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2 और 3 दिसंबर 1984 मिडनाइट को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। राइट आंसर 2 और 3 दिसंबर 1984 मिडनाइट। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बता दें हिंदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो पुणे इसका राइट आंसर है। भारत में पहली बार उल्लू का मेला जो है ये आपका पुणे में आयोजित किया गया था। किस विज्ञान के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी तो है विज्ञान की शाखा एक जिसमें जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। खटोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है खटोली का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो बता दें उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर वाराणसी विश्वविद्यालय में यहाँ पे जो है सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे अधिक जो है फ़ायदा होता है? तो जम्मू कश्मीर और पंजाब को है सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है सिंधु नदी के जल से जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के कारण ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चावल और गेहूँ का उत्पादन बढ़ा है। अगला क्वेश्चन भारत संविधान का जो है पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 ईस्वी में भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। 1951 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में जो है भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन डायनमो का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको बता दें डायनमो का मुख्य कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बदलना। राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा संसद के 2 ही भाग है, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। संसद 2 भागों में बांटी गई है, लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, सरकारी जॉब विद अभय। आप लोगों को वहाँ पे टेलीग्राम पर करीबन 13,300 से ज़्यादा छात्र मिल जाएंगे और पूरी हम लोग ग्रुप डी की तैयारी करा रहे हैं वहाँ पे। अगर आप लोगों का फेज़ 3 अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, फेज़ 4 का भी एग्ज़ाम 17 जो आपका सितंबर आ रहा है, 17 सितंबर में सुनने में आ रहा शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप भी फेज़ 3 और फेज़ 4 की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जीके, जीएस और करंट अफेयर के वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए। डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको बता दें कलकत्ता इसका सही उत्तर है। डायमंड हार्बर के नाम से जो है कलकत्ता को जानते हैं हम लोग। कालीबंगा जो है कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध रचना जो है गुनाहों का देवता किसकी एक कृति है? तो ये धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध कृति है। अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केरला में जो है अयप्पा मंदिर जो है केरला में स्थित है। कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है? तो मलयाला को जो है कोट्टायम की दादी भी कहा जाता है। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो मंगलौर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मंगलौर को जो है बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन एक इस प्रकार से भी दिया था कि a+b बराबर यहाँ पे दिया था, a+b बराबर दिया था 8 और यहाँ दिया था a × b बराबर 6। तो यहाँ पे बोला था कि a-b का होल स्क्वायर बताओ। यहाँ पे आंसर पूछा था तो 6 8 दिया था। आप लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे 8 दिया था, 8 का स्क्वायर करते और यहाँ पे a² + b² और यहाँ पे आपका 2 गुणे प्लस 2 गुणे यहाँ पे 6 तो 12 88 64 - 12 करते और बराबर में a² + b²। तो जब घटाते तो यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे 52 आ जाता है a² + b² की वैल्यू। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे a² + b² की वैल्यू भी पता है और 2ab की वैल्यू भी 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 और 40 आंसर आ जाता है। a - b का होल स्क्वायर बराबर 40 या a - b बराबर 40 आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे आप लोग बता दें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, ए किसी काम को जो है 5 दिनों में करता है, बी किसी काम को
10 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते, 10 ले लेते, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 2 पता चल जाते और इसकी एफिशिएंसी 1। तो तीनों मिलकर जो है दोनों मिलकर जो है उस काम को कितने में करेंगे। तो 10 टोटल काम है, 3 एफिशिएंसी के साथ जब करेंगे तो 3 तिरका 9 पॉइंट और 3 तिरका 9 3.3 दिनों में वो जो है दोनों मिलकर उस काम को ख़त्म कर लेंगे।